सक्सेस का सबका अपना रूल होता है। अब दूसरे को देख के मत बनाओ कि आप कैसे सक्सेस प्रिपरेशन करता था। मैं सोचता था कि क्या मैं ही वो पहला बंदा हूँ जो गाँव से पहुंच जाता, और जबरदस्त मेहनत, शायद मैं इतनी मेहनत कभी उसके बाद मैंने नहीं की होगी। मैं 18 घंटे 20 घंटे नॉन स्टॉप केवल सोने के अलावा कोई काम नहीं पढ़ता रहता था। मेरे दिमाग में नीट का वो जुनून चढ़ गया था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, पर नीट तो मेरे को क्लियर करना ही। बस कुछ निकल नहीं रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे और ये बोला क्या खाना खाऊं। मेरी तो पूरी लाइफ ही आज खत्म हो गई कि मैं जिस चीज को इतनी पीछे पड़ के मेहनत की थी, वो ड्रीम मेरे पास पैदा ही एक डॉक्टर बनने के लिए हुआ है। ये आवाज मेरे को अंदर से कहीं नहीं आ रही, बस मेरे पेरेंट्स और उन टीचर्स के कारण हूँ। उसमें मैन प्रमोद गौतम सर, पीजी सर, पवन सर, पीके सर, इन्होंने मेरे से ये पता चल गया था कि सिलेक्शन तो सुधांशु भाई पक्का है। इस साल सुधांशु कुंजोत के नाम के आगे डॉक्टर जरूर लगेगा, डॉक्टर सुधांशु कुंजोत मैं जरूर बनूंगा। ये एग्जाम हॉल में मेरे को पता चल गया था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधांशु कुंजोत और एक बार आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये माना जाता है कि हर सक्सेस की कोई न कोई स्टोरी जरूर होती है, भले ही वो सक्सेस किसी बिजनेस में अच्छी पोजीशन पे पहुंचकर लेना हो, या नीट या जेई या यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके लेना हो, पर उसकी कोई न कोई एक जर्नी जरूर होती है। मेरी भी एक स्टोरी है कि एक ही साल में मैंने नीट और जेई मेंस दोनों ही एग्जाम को कैसे क्लियर किया। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही अपनी पूरी स्टोरी शेयर करूंगा। इस स्टोरी में कई सारा स्ट्रगल, मेहनत, बहुत ही इमोशनल मोमेंट, अप डाउन, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू कि आपको इन सब चीज़ों से जोड़ पाऊँ और आप कहीं न कहीं इस वीडियो के थ्रू अपने आप को रिलेट कर पाए और आप मेरी इस स्टोरी से इंस्पायर और मोटिवेट होकर आप भी अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें और एंड में इन सब चीज़ों के बाद जो सक्सेस मुझे मिली उसको आप भी अचीव करें। फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक मैं कभी क्लास में टॉप नहीं कर पाया। 20-25 बच्चों की क्लास होती थी, कभी टॉप 5 में भी नहीं आया। जैसे ही 9th में गया, पढ़ाई समझ में आने लगी, स्कूल बड़ी थी, 100 बच्चे थे क्लास में, मैंने सोचा कि क्लास में फर्स्ट आया जाए। मैंने मेहनत करना शुरू की, आखिरी के 2-3 महीने मेहनत भी खूब की, पर बैड लक के कारण मैं सेकंड आया। 10th में भी सेम रहा। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की कि मैं पूरी बैच को टॉप करूं। और हमारे वहाँ ये होता है कि जो भी 10th में फर्स्ट आता है या 12th बोर्ड में फर्स्ट आता है, उसका जो नाम रहता है वो स्कूल में एक बोर्ड लगा हुआ बाहर, उसके ऊपर लिखा जाता है। बस यही सपना पाल रखा था कि कुछ भी हो जाए उस बोर्ड पे मेरा नाम लिखवाना है। 10th के भी एग्ज़ाम हुए, मेहनत खूब करी थी। शायद ही मैं इतनी मेहनत आज तक कभी कर पाया हूँ। 3-3, 4-4 घंटे सोकर मैंने पूरी मेहनत की 10th में कि मैं फर्स्ट आ पाऊँ। मेरे पापा को केवल इतनी होप थी मेरे से कि तू केवल 80% बना ले, और मेरे को भी यूँ ही था क्योंकि मैं पढ़ने में इतना कुछ खास नहीं था, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। तो मेहनत कर रखी थी और कहीं ना कहीं फर्स्ट आने का सपना मैंने भी देख रखा था। और जैसे ही एग्ज़ाम हुए, रिजल्ट आया, फिर से एक बार सेकंड आया। हाँ, पर परसेंट जो मैंने सोचे थे उससे बहुत अच्छे बन गए। मेरा और मेरे पापा का एक ही टारगेट था, बस 80% बन जाए। उससे लगभग 10% ज़्यादा बने मेरे। 88.50% के साथ मैंने पास किया। खुशी भी थी, पर दुख थोड़ा सा इस बात का भी था कि फर्स्ट में इस बार भी नहीं आ पाया। चलो ठीक है, अब बात आती है 11th में कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ करेंगे और अपने फ्यूचर को किस ओर ले जाएंगे। तो शुरू से ही मेरा मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं मैथमेटिक्स ही लेकर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मैथ की ओर अपना करियर बनाना चाहता था। मैंने सोच रखा था कि एक टीचर बनेंगे मैथमेटिक्स के, बढ़िया लेक्चरर। तब तक मैं 10th एंड तक ये नहीं जानता था कि नीट होता क्या है। आजकल कई लोग कहते हैं अगर नीट जैसा एग्ज़ाम क्लियर करना है तो 4-4, 5-5 साल पहले से प्रिपरेशन करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं 11th एंड तक ये नहीं जानता था कि नीट होता क्या है। नीट क्लियर करने से डॉक्टर बनते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे को 11th एंड तक नहीं पता थी। फिर एक करियर सेमिनार था जिसमें मेरे से 1-2 साल बड़े एक भैया थे जो लगभग मेरे साथ रहते थे, थोड़ी बहुत दोस्ती थी, और उनको एक करियर सेमिनार में बहुत सम्मानित किया गया। मैंने बाहर आके पापा को पूछा ये क्या था, इसने ऐसा कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया है कि ये हमारी एज का होकर भी इसको इतनी रेस्पेक्ट मिल रही है जितनी बड़े लोगों को नहीं मिल रही है। और रेस्पेक्ट लेना और कहीं न कहीं उस पोजीशन पे पहुंचना मेरा एक ड्रीम शुरू से ही रहा था। तो पापा ने बताया नीट जैसा एक एग्ज़ाम होता है और इसको क्लियर किया इसने, इसलिए बोला क्या। मैंने पूछा क्या होता है नीट क्लियर करके। मैं बोला डॉक्टर बनते हैं। मैंने बोला उसमें फिर बहुत खर्चा लगता होगा, क्योंकि इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि डॉक्टर बने, और दिमाग में एक वहम शुरू से था कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे चाहिए। फिर पता चला कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर तुम MBBS की सीट लेते हो तो तुम
सरकारी स्कूल में या फिर एक प्राइवेट कॉलेज में तुम बीएससी बीएड कर रहे हो, इतने से भी कम खर्चे में एक गवर्नमेंट एमबीबीएस हो जाती है। मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में पता लगाया, पर फिर भी 11th-12th में मैंने कोई कोचिंग नहीं की। फिर मैंने जैसे 11th में एंटर किया, बायोलॉजी स्ट्रीम ले लिया। जहाँ मेरे को मैथमेटिक्स लेना था, वहाँ मैंने फैसला किया कि बायो से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करूँगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया। आप सब जानते हैं 11th में कोई इतना खास नहीं पढ़ता, बस सेम हालत मेरी भी थी। मैंने इतनी कोई पढ़ाई करी नहीं थी, बट ये था कि 9th-10th में यूँ एक टॉपर वाली फील आने लग गई थी कि बस होशियार है। बस 11th में भी फिर वो जुनून था कि एक बार फिर फर्स्ट आना है। तब गांव से थोड़ा बाहर निकल गए थे, 15-20 किलोमीटर, जहाँ पुनर्वास कॉलोनी स्कूल थी। हमारे उस इलाके में ऐसी शायद ही कोई स्कूल होगी जिसमें इस लेवल की पढ़ाई चलती हो, कि गवर्नमेंट स्कूल है बट इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों है और बहुत ही अच्छी पढ़ाई चलती है। फिर 11th में भी एक बार फिर सेकंड आए। फिर वो सपना ही रह गया कि क्लास में फर्स्ट आना है, फिर नहीं आ पाया। फिर 11th के एंड में लॉकडाउन लग चुका था, हमारे एग्ज़ाम नहीं हुए थे। हमको हाफ ईयरली के एग्ज़ाम के बेसिस पर हमको पास कर दिया था। 11th के एंड में लग गया लॉकडाउन। ये था मेरी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट, जहाँ से मैंने अपनी लाइफ को रोटेट कर कर नीट वाले रास्ते में लाया। और जैसे ही लॉकडाउन लगा, घर पे पापा ने बोल दिया कि अब 11th के एग्ज़ाम नहीं होंगे, 12th का पढ़ना शुरू कर। किताबें लाए थे, पढ़ना शुरू किया। पर ये होता है, इस साइंस को केवल किताबों से पढ़ के नहीं समझा जा सकता। इसके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और कहीं न कहीं डीप में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर यूट्यूब का ऑनलाइन पढ़ाई का दौर शुरू हुआ। तब मैंने ऑनलाइन पढ़ना भी शुरू किया। पर ऐसा था कि मैं हिंदी मीडियम से था, और हिंदी मीडियम में कोई भी ऐसा टीचर तब नहीं था जो इस लेवल का पढ़ाता हो। तब शुरू था ऑनलाइन का दौर, सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे। तब मैंने एक बार अलग पांडे सर का वीडियो देखा। वो पढ़ाते भले ही इंग्लिश में थे, पर उनके पढ़ाने की जो भी टेक्निक थी उससे मैं बहुत प्रभावित था। मैंने कई चैप्टर अपने फिजिक्स केमिस्ट्री से उनसे पढ़े, यूट्यूब वगैरह से, और पूरे लॉकडाउन में मैंने उनके कई क्लासें देखी। फिर मैंने दूसरे भी कई टीचरों से पढ़ा और उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ, अलग पांडे सर से। आज भी मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। कभी मौका मिला तो उनसे ज़रूर मिलेंगे, और उनको बहुत बहुत थैंक यू देना चाहूँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने मेरी जर्नी में कहीं न कहीं हेल्प की। और पढ़ाई से ज़्यादा उनसे मैं इंस्पायर हुआ कहीं न कहीं कि उन्होंने किस स्ट्रगल को कर कर वो आज किस लेवल तक पहुँच गए। मैं आज भी यही सोचता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि अपन उतना नहीं, पर उससे 1% भी अपन उस लेवल को अचीव कर पाएँ। और फिर जर्नी आगे बढ़ती है। तो जैसे ही 11th ख़त्म हुई, मैंने 12th में एंटर करने वाला था, स्कूलें बंद थी। मैंने एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया जो पहली बार हिंदी मीडियम में लॉन्च हुआ था। किस इंस्टीट्यूट का वो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। 5-6 हज़ार का बस वो कोर्स था। पढ़ना शुरू किया। तब इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अकेला वो कोर्स ले पाऊँ। हम 2 दोस्तों ने मिलकर कोर्स लिया था, और ऐसा डिसाइड किया था कि सुबह सुबह दोपहर में खाने से पहले क्लासें पूरी मैं देखूँगा और शाम को वो देखेगा। मैं सुबह 3 बजे से उठ जाता, वो क्लासेज में ज़्यादा देख पाऊँ, उस ऐप को मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाऊँ। 3 बजे से मैं सुबह उठ जाता और ज़बरदस्त मेहनत, शायद मैं इतनी मेहनत कभी उसके बाद मैंने नहीं की होगी। मैं 18 घंटे 20 घंटे नॉन स्टॉप, केवल सोने के अलावा कोई काम नहीं, पढ़ता रहता था। मेरे दिमाग में नीट का वो जुनून चढ़ गया था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, पर नीट तो मेरे को क्लियर करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस उसी जुनून के साथ मैं पढ़ता गया। पर यह था कि गांव में किसी ने अभी तक नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया था, तो मेरे को कोई ये बताने वाला या समझाने वाला नहीं था कि क्या पढ़े या कैसे पढ़े कि नीट क्लियर हो जाए। अभी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये बता पाऊँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तब मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, तो बस होता यही था कि रोज़ के बस लेक्चर देखे जा रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, और कभी कभार टाइम मिला तो याद कर लिए। मैंने 12th की बीच तक, हाफ 12th हो चुकी थी, मैंने अपना पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया था, 11-12 दोनों का, बस 7 से 8 महीनों में। पर किया था क्या था, ओनली लेक्चर देखे तो उसके नोट्स बनाए थे। ठीक है, फिर एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई जिसमें मैंने अपना पहला टेस्ट दिया। पता है मार्क्स कितने आए? 198। जहाँ ये सपना पाल रहा था मैं कि 600 नंबर लाने और इसी साल नीट में सेलेक्ट होना है, वहाँ 200 नंबर भी नहीं आए थे मेरे। मैंने पता किया गड़बड़ क्या है। धीरे धीरे ये पता लगने लगा, यूट्यूब वगैरह से कई लोगों से बात होने लगी उसके बाद, कि नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए, टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू किया, धीरे धीरे उन टेस्टों को देना शुरू किया, स्कोर बढ़ने लगा 200, 300, 400। उस टाइम कोविड के कारण एग्ज़ाम थोड़ा डिले था,
2021 की बात है ये, और एग्ज़ाम डिले हो चुका था। तो कम से कम 5-6 महीने मेरे पास थे। उन 5-6 महीने में मैं ये कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊँ, क्योंकि चीज़ें मैंने सारी पढ़ रखी है। पर NCERT पे तब भी मेरा फोकस बिल्कुल नहीं था। मैं नोट्स पढ़ता और क्वेश्चन कहीं से थोड़े बहुत लगा लेता जो ऑनलाइन मिला करते थे। धीरे धीरे स्कोर बढ़ाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए 200 से 300, 400, और एंड में वो टाइम आ चुका था कि नीट के पहले जो मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिए उसमें कहीं न कहीं 500, 530, 540 के आसपास मेरे नंबर आने लगे थे। कई लोग बोलते हमारे मार्क्स नहीं बढ़ते, हमारे 200 आ रहे, हमारा कैसे सिलेक्शन होगा। मैं जब 200 से 500 तक ले जा सकता हूँ तो आप 300, 350 से 600, 620 नहीं ला सकते हो। कोई भी बड़ी बात नहीं है अगर ठान लिया जाए और एक संकल्प ले लिया जाए कि कुछ भी हो जाए पर हमको नीट क्लियर करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है नीट को क्लियर करना। बस ठानना पड़ता है और उस लेवल की और एक सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि कई लोग बच्चे हैं वो मेहनत कर रहे हैं पर उनको एक डायरेक्शन सही नहीं मिल रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इस चैनल से उनको एक अच्छी डायरेक्शन दे पाऊँ। फिर जैसे ही मैंने नीट 2021 के पहले का दौर था, एक्साइटमेंट बहुत था कि कल एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम हॉल मेरे घर से 70-80 किलोमीटर दूर था। बाइक से मैं और मेरे पापा गए, और पापा को कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि इस साल ये निकाल लेगा, क्योंकि वो मेहनत देख रहे थे मेरी। पर जैसे ही एग्ज़ाम दिया, अंदर एग्ज़ाम देते वक्त ही मेरे को फील हो गया था मामला जमा नहीं, इस बार नहीं होगा। और जैसे ही बाहर आए पापा को बोला, दुख बहुत हुआ। घर पे गया, बस चुपचाप आंखों में आंसू थे और सो गया। ना खाना खाया मैंने 1-2 दिन तक और कुछ नहीं, क्योंकि अंदर कहीं न कहीं लग रहा था यार कि बहुत मेहनत की और इतनी मेहनत करने के बाद भी एक रिजल्ट वो नहीं आ पाया। नंबर काउंट किए तो 480 के आसपास कुछ हो रहे थे मेरे नंबर, जिसमें कोई चांस नहीं था कि मेरे को कोई कॉलेज मिल पाए। फिर घर वालों ने समझाया कि अपन ने इसलिए तो प्रयास किया ही नहीं था कि इस साल नीट निकल जाए। अपन तो बस यूं ही मौका मिला तो पढ़ रहे थे लॉकडाउन में। बाकी नीट के लिए तो अपन ने डिसाइड किया था कि एक ड्रॉप लेंगे और उसमें अपन नीट की अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। फिर एक बार फिर से मैंने एनर्जी गेन की और ड्रॉप लेने के लिए मैं अपने घर से दूर उदयपुर आ गया, जहाँ एसेंट इंस्टीट्यूट एक कोचिंग करवा रहा था जो नीट और जेई की दोनों की थी। मैंने वहाँ एडमिशन लेने का मेरा मन था नहीं, मेरा शुरू से मन था कोटा जाने का। जैसे ही मैं वहाँ पहले दिन बस कोचिंग को विजिट करने गया, वहाँ मेरे को हमारे सर मिले, मंगला सर, जिन्होंने मेरे को उस कोचिंग से, उनके टीचर से वो प्रभावित किया जो शायद मैं कभी पहले सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा भी होता है स्टडी। मैं प्रभावित हुआ, मैंने तुरंत ही उस कोचिंग में एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेकर पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में सब समझने भी आने लगा और एडमिशन मेरा बहुत लेट था, तो मैं पीछे वाले बैच में था। हिंदी मीडियम के जो लास्ट बैच होता है उसमें था मैं। तो पढ़ना शुरू हुआ। दिवाली से 1 महीने पहले की बात है, मैंने एडमिशन लिया था। दिवाली की छुट्टियां होने वाली थी, उसके जस्ट 1 दिन पहले टेस्ट हुआ था हमारा पहला। रास्ते में जाते जाते घर पे जाने वाला था छुट्टियों में, मैंने अपना स्कोर काउंट किया था, 635 नंबर आ रहे थे। जब रैंक लिस्ट लगी, घर पे आया था मैं और मैसेज आया कि 630 नंबर आए मेरे पहले टेस्ट में। खुशी थी कि 600 से ऊपर अपना स्कोर चल रहा है तो सिलेक्शन होगा, और उससे भी बड़ी खुशी थी कि मैंने एक सपना पाल रखा था कि कहीं न कहीं मेरे को फर्स्ट आना है। पहली बार मेरे बैच में मेरी पहली रैंक आई थी 630 नंबर के साथ। फिर वापस दिवाली की छुट्टियों के बाद मैं वापस आने लगा। शुरू में ये जोश था पढ़ने का कि पढ़ेंगे दिवाली से पहले। फिर वापस आया, पढ़ने में मेरा मन लगना बंद हो गया, मेरे को पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट आना बंद हो गया। बस घर पे जाना है ये सब छोड़ के। क्या पता मेरे को ऐसा क्या हुआ, वो कौन सी घड़ी थी कि मैं वापस उदयपुर आया और मेरा बिल्कुल ही नीट करने से मन उठ गया। बस मैं पूरे दिन रोता रहता कि बस अब मेरे को घर पे जाना है, मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रहा हूँ। तभी मैंने बहुत कोशिश की घर पे जाने की, पर घर वाले समझाते, मैं घर पे नहीं गया। तब यहाँ क्या है, कोचिंग में शाम को डाउट क्लासें लगती है, जहाँ सर्वर मिलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। एक दिन मैं शाम को वैसे ही मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, तो कोचिंग में बैठा था। तभी एक सर आए जिन्होंने उसी दिन बस मेरी पहली क्लास ली थी हमारे बैच में। 1 महीने पहले उन्होंने कभी क्लास नहीं ली थी और ना ही मेरे को जानते थे, बस उसी दिन क्लास ली थी। पर क्लास में मेरा रिस्पॉन्स अच्छा था। मैं वहाँ बैठा था उदास उदास। उन्होंने आके पूछा मेरे को, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू क्लास में आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा था और तेरा इस साल सिलेक्शन हो जाएगा, तू ऐसे बैठ के टाइम वेस्ट मत कर, जाके रूम पे पढ़ाई कर। मैंने उनको पूरी मेरी कथा सुनाई कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं पढ़ना बहुत चाहता हूँ पर पढ़ाई हो नहीं रही है। मैं
उनके सामने बोलते हुए रो पड़ा। और उन्होंने उस दिन मेरे को 2 घंटे निकाल कर बहुत समझाया और बताया कि देख बेटा, अगर अभी नहीं पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मेहनत करनी है, कभी न कभी तेरे को घर से बाहर जाना ही है, ये होम सिकनेस कब तक तू तेरे पास रखेगा। बहुत समझाया। और उसके बाद भी, उस दिन के बाद भी मेरे को उन सर ने, 2-3 सर हमारे बहुत है, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी कि मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाऊँ और पढ़ने लग जाऊँ। मैं उनका नाम भी इस वीडियो में जरूर लेना चाहूँगा कि आज मैं जो भी हूँ बस मेरे पेरेंट्स और उन टीचर्स के कारण हूँ। उसमें मेन प्रमोद गौतम सर, पीजी सर, पवन सर, पीके सर, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। पढ़ाने में तो ये शुरू से ही एक्सपर्ट थे, पर इन्होंने मतलब मेरे को अपना छोटा भाई मानकर, एक अपने फैमिली मेम्बर मानकर इतना सपोर्ट किया जो मैं शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना सपोर्ट शायद कोई टीचर मेरे को करेगा। और एक एवरेज स्टूडेंट, एक बदमाश लड़के जिसको कभी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वहाँ से आज एक डॉक्टर बना देगा, अपने गांव का पहला डॉक्टर बना देगा। और इतना मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर बहुत हेल्प की उन्होंने। पर मन थोड़ा बहुत लगता था, नहीं लगता था, पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे। और पहला साल बस ठीक ठाक चल रहा था। एग्ज़ाम और टेस्ट में नंबर इतने आते नहीं थे, बस 560, 570 ऐसा नंबर आ रहे थे। और रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कहीं न कहीं आती थी। वो बैच पीछे वाला था, तो मैं समझता था कि यहाँ टॉप कर रहे, सिलेक्शन तो होना ही है। उस कारण मैंने एग्ज़ाम को बहुत हल्के में ले लिया। एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं पढ़ा। जब लास्ट के 2-3 महीने बाकी थे, मैंने जब मेजर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई, मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की। तब मेरे पापा की जो गवर्नमेंट जॉब थी, वहाँ उनकी छुट्टियाँ पड़ चुकी थी, तो वो मेरे साथ आ गए थे। 2 महीने इसके साथ रहूँगा, इसका ध्यान रखूँगा तो ये अच्छे से पढ़ेगा। तब वो खुद, एक छोटा सा कमरा था हमारा, मेरे को याद है, हम 2 रूम पार्टनर थे और तीसरे मेरे पापा थे। खुद एक छोटे से गैस पर खाना बनाकर मेरे को खिला रहे थे। मैं ये सारे स्ट्रगल देख रहा था, पर अंदर से मेरे को ये पता था कि साल में यार इतनी पढ़ाई नहीं कि मैं एक नीट का एग्ज़ाम निकाल पाऊँ। और होप ये थी क्योंकि 600 के आसपास नंबर चल रहे थे। 600 के ऊपर मैं पहले टेस्ट के बाद कभी क्रॉस नहीं कर पाया। बस 570, 580, 595, 540 यही नंबर आते थे, 550 से 600 के बीच बीच में। पर होप थी यार कि कोचिंग में इतने नंबर आ रहे हैं तो नीट में ले आऊँगा मैं नंबर। सर वगैरह भी मोटिवेट करते रहते थे। लास्ट 2 महीने जो मैं स्ट्रगल कर रहा था, उससे 1000 गुना ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया। मेरे मम्मी बस गांव में अकेले रह रहे थे घर में, और उनको भी यूँ था कि बस उसका सिलेक्शन हो जाए तो हमारी सारी मेहनत है वो वर्थ इट होगी। पापा यहाँ मेरे लिए खुद हाथ से रोटियाँ बनाना, मेरे कपड़े धोना, हर चीज़ वो कर मेरे लिए रख रहे थे ताकि बस ये पढ़ पाए। पर इतना पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं यूँ हो रहा था कि यार इस बार नहीं निकलेगा फिर से। एक डर सा लग रहा था मेरे को। कुछ दिन बाकी थे एग्जाम के, और ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि बस सिलेक्शन हो जाएगा। मैं रोज रात को जब सोता था, पापा से एक ही बात कहता था, पापा इस साल नहीं हुआ, एक ड्रॉप मेरे को और दिलाओगे क्या? बस एक ड्रॉप मेरे को और दिला दो, मैं वो रिजल्ट लेके आऊँगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। मतलब एग्जाम के पहले ही मेरे को ये लग गया था कि शायद इस बार भी कहीं न कहीं मुश्किल है। पर फिर भी मेरे को कई टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने मोटिवेट किया। मैं नीट 2022 का एग्ज़ाम एक बार फिर देने गया। इस बार ऐसी बिल्कुल फटी हुई सी हालत नहीं थी कि बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है, आता बहुत कुछ था, बट वो अच्छे से मैं रिवाइज नहीं कर पाया था। कहीं न कहीं मैं एनसीईआरटी इतनी अच्छी नहीं पढ़ पाया था। मेरे को ये था कि अगर 2021 में पेपर आया वैसा आ गया तो मैं 100% अच्छा स्कोर करके गवर्नमेंट कॉलेज की एक सीट तो ले ही लूँगा। बस फिर एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देते वक्त मैंने बायोलॉजी से पेपर करना स्टार्ट किया। उस साल बायोलॉजी का वो पेपर आया जो शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा। सारे असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, एंड उन क्वेश्चन को फेस कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ रखी थी। फिर पेपर दिया। फिजिक्स बहुत इजी आई थी और स्ट्रॉन्ग भी थी मेरी फिजिक्स में मेरे को शुरू से बहुत इंटरेस्ट था। ख़त्म हुई और पेपर खत्म होने के बाद बाहर आके पापा ने पूछा कैसा गया। मैंने बोला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजी इतनी सही गई नहीं थी और फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर अच्छा गया था। मतलब केमिस्ट्री तो मॉडरेट थी मेरी शुरू से ही, और फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और पेपर भी इजी आया था, ठीक गया था। नंबर काउंट किए पापा, तब तक उनके दूसरे दिन स्कूल जाना था, छुट्टी नहीं मिल रही थी तो वो चले गए थे। मैं रूम पे बैठा था, नंबर काउंट कर रहा था। आज भी मेरे को याद है 17 जुलाई 2022 का वो दिन था। मैं नंबर काउंट कर रहा था और मैंने फिजिक्स से नंबर काउंट करना शुरू किया। मार्क्स आए थे 180 में से 165 फिजिक्स में। अंदर से वो उम्मीद आने लगी कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में इतना स्कोर आ गया भाई 165। अच्छे लोगों का नहीं आया था मेरे से पहले। मेरे कई दोस्तों ने चेक किया था जिनके 600 से ऊपर नंबर थे, उनके फिजिक्स में इतने नंबर नहीं आ पाए थे। मेरे को लगा कि हो जाएगा।
आगे चेक करना शुरू किया। केमिस्ट्री में 135-40 के आसपास नंबर आ रहे थे। देन बायो चेक की, बहुत बुरे मार्क्स, 300 भी मैं पूरे नहीं कर पाया था। बहुत सारे क्वेश्चन, जूलॉजी में शायद मैंने 10 से 11 क्वेश्चन गलत कर दिए थे, बॉटनी में 3-4 ही गलत थे, पर वो फुली मैंने स्कोर काउंट किया, 580 के आसपास मेरे नंबर आ रहे थे। अगर 3-4 क्वेश्चन और राइट हो जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैं राजस्थान स्टेट से था, तो मेरे को उम्मीद तो नहीं थी कि कोई कॉलेज मिलेगा, पर यूँ सांत्वना देने के लिए पेरेंट्स कहीं ना कहीं ये कह रहे थे पेपर टफ आया था इस बार, क्या पता लास्ट जाते जाते कॉलेज मिल जाए। मैं घर गया उस दिन, जैसे ही दूसरे दिन मैं घर जा रहा था, पूरी बस में मैं बैठा बैठा रोया, बस इसलिए कि घर पे सबको ये उम्मीद थी मेरे से कि मैं नीट क्लियर करूंगा इस साल तो जरूर। उन्होंने मेरे पीछे पैसे नहीं होने के बाद भी कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करके मेरे पीछे 2-3 लाख रुपए खर्च किए, पर मैं उसका जवाब मेरे पास नहीं था कि मैं आज घर पे जाके क्या बोलूँगा। मैं बिल्कुल रोता हुआ घर पे गया, घर जाके चुपचाप सो गया, और मेरे मम्मी ने बोला मैं थक गया था, खाना खा ले तू। मेरे मुंह से बस कुछ निकल नहीं रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, और ये बोला क्या खाना खाऊं। मेरी तो पूरी लाइफ ही आज खत्म हो गई कि मैं जिस चीज़ को इतनी पीछे पड़ के मेहनत की थी, वो ड्रीम मेरे को आज हासिल नहीं हुआ। मैं बहुत दुखी था, इमोशनल मोमेंट था। पापा भी कुछ नहीं बोले, बस कुछ दिन ऐसे ही निकले, 8-10 दिन। फिर घर वालों ने बोला एक मौका और, एक ड्रॉप और ले लेते। मन तो मेरा बिल्कुल कर नहीं रहा था, पर अंदर से यूँ कहीं न कहीं आवाज़ आ रही थी कि तू कर सकता है, सुधांशु पैदा ही एक डॉक्टर बनने के लिए हुआ है। ये आवाज़ मेरे को अंदर से कहीं न कहीं आ रही थी। देन मैं कुछ दिन रुका, घर पे होल्ड किया। फिर सर वगैरह ना भी, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट था, तो उन्होंने समझाया तू कर लेगा, 1 साल में सिलेक्शन लगभग किसी का नहीं होता है, तू एक प्रयास और कर, तू इस बार बहुत ही बढ़िया रैंक के साथ सेलेक्ट होगा। मैंने अंदर ही अंदर एनर्जी गेन की कहीं न कहीं वापस, और एक बार पूरे जोश के साथ मैं फिर उसी कोचिंग में चला गया, क्योंकि कोचिंग में कोई कमी नहीं थी, ये मेरे को पता था। मैंने वापस एडमिशन लिया एक बार और पढ़ना शुरू किया। इस बार वो हालत नहीं थी कि मन नहीं लग रहा है, या दोस्तों के साथ घूम रहे, या बस केवल दिन निकाल रहे, ये चीज़ नहीं थी। इस बार अर्जुन ने जिस तरह मछली की आंख पे निशाना तान के रखा था, मैंने भी अपना निशाना तान के रखा था कि 700 से कम नंबर तो लाने ही नहीं है। जो सिलेक्शन उस साल नहीं हुआ है, वो पूरी मेहनत इस साल वसूल करूंगा मैं, और एक बहुत ही तगड़ी रैंक के साथ सेलेक्ट होकर एम्स में जाऊंगा। पढ़ना शुरू किया। शुरू में ऐसा लगता था यार कि मैं कहाँ वापस इस बैच में बैठ गया। मेरे को जब मैं शुरू में कोचिंग जाता था, उस बैच में बैठने के लिए, मेरे को सीट पे बैठने के लिए जहाँ मैं पहले साल ही बैठा था, मेरे को यूँ हिचकिचाहट होती थी और बहुत गुस्सा आता था कि क्यों मैं नहीं पढ़ा अगले साल और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बहुत रिग्रेट करता था। कुछ दिन मैं शुरू में वहाँ 10-15 दिन इतना सही से नहीं पढ़ पाया, और बस उसी गम में था नीट के। एक दिन मैं फिर से शाम को कोचिंग गया, सर ने मेरे को सबने समझाया, पवन सर ने, पीजी सर ने, कि देख बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, तू पढ़ना शुरू तो कर, तू कर लेगा, बहुत अच्छा करेगा। उसके 3-4 दिन बाद फिर से एक बार हमारा पहला टेस्ट होने वाला था। मैंने 4-5 दिन अच्छे से पढ़ा, सारी किताबें सारे मॉड्यूल सब सोल्व कर लिया। हमारे कोचिंग का मॉड्यूल, एसेंट का, एलन का मॉड्यूल, आकाश का मॉड्यूल, जितनी भी किताबें मेरे को पता थी और मेरे पास थी, वो सारी उन चैप्टर की सोल्व कर दी। पेपर देने गया मैं, 680 नंबर आए थे मेरे पहले टेस्ट में, और शायद तीसरी के रैंक थी, क्योंकि मैंने उतनी मेहनत नहीं करी थी उसमें। और पहला टेस्ट क्या होता है, कंपेरेटिव ईजी होता है, तो बहुत बच्चे नंबर ले आते हैं। फिर दूसरा टेस्ट दिया, फिर से कुछ दिन बाद दूसरा टेस्ट हुआ, नंबर थे 675, और फिर से उस दिन रैंक आई थी मेरी पहली। रेगुलर 6 टेस्ट हुए, नंबर आए थे 660 से लेकर 680 के 690 के आसपास, और पहली 6 टेस्टों में रैंक थी फर्स्ट। और अंदर से ऐसी फील आने लगी कि शायद इस बार मैं टॉप करूंगा। सर भी मेरी खूब तारीफ करते थे दूसरे बैचों में, हमारे बैच में कई बार, कि ये लड़का बहुत खतरनाक मेहनत कर रहा है इस साल। इस साल मेरे सर पर फिर से वो भूत सवार था कि एम्स में वो रैंक पूरनी है, ऑल इंडिया सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक के साथ मेरे को सेलेक्ट होना है। मैं ज़बरदस्त मेहनत कर रहा था, जो मैंने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं दिन भर, रात भर बस एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, वहाँ पढ़ा रहता था। मैं जैसे ही क्लास की छुट्टी होती थी, लाइब्रेरी में चला जाता, बिना कपड़े चेंज किए, कुछ नहीं, बस खाना कुछ भी खा लिया, एक समोसा खा ली, कचौरी खा ली, मेरे को खाना वाना भी पता नहीं पड़ता था खाना है। चुपचाप मैं लाइब्रेरी चला जाता, 7-7, 8-8 घंटे रेगुलर कोचिंग में पढ़े, उसके बाद उतना रूम पे पढ़े, लाइब्रेरी में पढ़े। बस यही ड्रीम के रैंक निकालनी है। बस वैसे ही साल चल रहा था, और बहुत मेहनत की, मतलब शायद ही मैंने इतनी मेहनत कभी एक्सपेक्ट की होगी अपने खुद से। और ना कहीं दोस्तों के साथ घूमना, ना कहीं पार्टी में जाना, कुछ खाना, कुछ भी नहीं, बस पढ़ना।
एंड के 2-3 महीने मेरे को आज भी याद है, मैं खाना भी खाने जाता था हमारा आंटी के वहाँ, तो मैं चैन से बैठ के खाना नहीं खाता था। मैं यही कोशिश करता था कि खाना खाते वक्त भी मैं कहीं से ऑनलाइन लेक्चर ले लूँ, कहीं से नोट्स पढ़ लूँ और कुछ एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी के, एनिमल किंगडम के याद कर लूँ कि मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। जब नीट के 15 दिन बाकी थे, वो बुरा दौर आ चुका था कि जब हमारा एक टेस्ट हो रहा था, उसमें मेरे फुल सिलेबस टेस्ट था वो पहला हमारा शायद, और उसमें मेरे नंबर आए थे 605 के आसपास। तो उस दिन जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो जो एम्स लेने तक का था वो गिर गया था। और एग्जाम से पहले तो वैसे ही सबको डर लगता है, मेरे को एक अंदर से डर सा लगने लगा कि शायद यही नंबर आ गए और फिर से थोड़े नंबर कम पड़ गए तो क्या होगा। उससे पहले मैंने जेईई मेंस के भी दोनों अटेम्प्ट दिए थे और उसमें मैंने फिजिक्स में 99.6 परसेंटाइल और केमिस्ट्री में 98 परसेंटाइल स्कोर किए थे, जो कि नीट के स्टूडेंट के लिए स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है। ये स्कोर किया मैंने और फिर उसके बाद जैसे ही नीट के कुछ दिन बाकी थे, मेरा कॉन्फिडेंस ज़मीन में गिरा हुआ था कि बस केवल अब तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, एम्स वेम्स कुछ नहीं लेना, बस एक बार नीट की गवर्नमेंट सीट मिल जाए एमबीबीएस की। और नंबर फिर लास्ट में 7-8 टेस्ट में 630, 640 यही मार्क्स आते थे, इससे ज़्यादा आते नहीं थे। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था वो कि मैं 680 के लिए बनाऊँ। मैं वही सुधांशु हूँ जिसने 680 नंबर, 700 नंबर फोड़ रखे हैं पहले के टेस्टों में। मैं ये सब चीज़ें भूल चुका था, रोज़ ही मॉक टेस्ट देते थे, बस वही नंबर 620-30 और एक रिग्रेट के साथ, एक बिल्कुल दुखी होकर सो जाया करते थे। कई बार मैं घर पे फ़ोन करके रोता था कि मम्मी पापा अगर 20-30 नंबर और कम हो गए नीट में, जल्दबाजी में, प्रेशर में, तो मेरा क्या होगा। वो यही बोलते थे, तू टेंशन मत ले, तू केवल एग्ज़ाम दे, जो होगा हम देख लेंगे। कॉन्फिडेंस उनका मेरे पे इतना हाई था कि वो कहते थे तेरे 650 से एक नंबर कम नहीं आएगा, तू बस पेपर दे आराम से, जल्दबाजी मत कर, इतना टेंशन मत ले। मैं जब रोता था तो घर पे मेरे को कई बार ये भी कहा मेरी मम्मी ने कि मैं अपने गहने गिरवी रख दूंगी, जो भी करूंगी, तेरे को प्राइवेट भी एमबीबीएस कराऊंगी, बट अगले साल तू एमबीबीएस जरूर करेगा। इसीलिए मैंने बस वो सपोर्ट इतना था टीचर्स का और पेरेंट्स का कि मैं पढ़ता गया। और इस बार एग्ज़ाम दिलाने पापा साथ में नहीं आए थे, इस बार मम्मी साथ में आए थे। एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैंने कोशिश की थी कि बायो में पूरी रिवाइज़ करूं, पर शाम तक मेरे को वो अंदर से डर सा लगने लग गया था जो एग्ज़ाम फियर होता है। फिर मेरे साथ मेरे मम्मी और मामा दोनों एग्ज़ाम दिलाने आए थे। हम एग्ज़ाम हॉल पर पहुँचे, बस उन्होंने मेरे को एक ही बात समझाई थी एग्ज़ाम हॉल के पहले कि जो होगा अपन खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, जो मार्क्स आएंगे अपन मंजूर कर लेंगे उन सारी चीज़ों को, पर तू अपना पूरा 100% देना और बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर करना। मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा, पेपर मेरे हाथ में आया। एक बार फिर मैंने बायोलॉजी से पेपर करना शुरू किया एंड इस बार वो कंडीशन नहीं थी मेरी कि कुछ आ नहीं रहा है। इस बार मैं 100% प्रिपेयर था। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाले हर टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं प्रिपेयर था। मैंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम इसीलिए दिया था कि किस टाइप से एनटीए क्वेश्चन पूछेगा वो मैं जान सकूँ। मैंने बायो का पेपर करना शुरू किया। पहला क्वेश्चन ही वो था जो आज से 2 दिन पहले जब मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरे हाथ से गलत हुआ था। वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन था और सेम एज इट इज क्वेश्चन जो हमारा मॉक टेस्ट में था वही हमारे वहाँ छपा। तो क्वेश्चन देखा, अंदर से एक्साइटमेंट, ये तो अभी मेरा गलत हुआ था, आज मेरा राइट हो गया। वो शायद 5वां-6वां क्वेश्चन था, पहला नहीं था, और उसके पहले वाले भी मेरे को सब आते थे। मैंने शुरू से माइंड सेट ये बना रखा था कि अगर बायो मैंने 40-45 मिनट में अच्छे से कर ली, 340 के आसपास में नंबर ले आया, 340 फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला के भी मैं ले पाऊंगा, क्योंकि वो दोनों ही मेरे खूब स्ट्रॉन्ग थे। तो मैंने बायो का पेपर किया। 25 मिनट में मैं पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करके बैठ गया, जिसमें केवल 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को नहीं आते थे। कॉन्फिडेंस उस लेवल तक पहुंच गया कि वो कॉन्फिडेंस अब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। पेपर के एग्जाम हॉल में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री करना स्टार्ट किया। मैं अपने मन को समझा रहा था, धीरे करना है भाई, पेपर धीरे करना है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है अभी। पर क्या पता हाथ वो किस तेजी से चल रहा था, मेरे माइंड पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। बस मैं पेपर किए जा रहा था। 20-25 मिनट में मैंने केमिस्ट्री भी कर ली, 20-25 मिनट में मैंने फिजिक्स भी कर ली, और पूरे क्वेश्चन आते थे मेरे को। 180 में से 176 के आसपास क्वेश्चन मैंने पहले राउंड में कर लिए थे अपने। पर अंदर से मेरे को पता चल गया था पेपर इतना तेजी से किया मैंने कि 1.5 घंटे में पेपर करके बैठ गया हूँ। मेरे से कहीं न कहीं सिली मिस्टेक हुई है। मैंने पेपर रीचेक करने की कोशिश की, पर एक बार में जो सिली मिस्टेक हो जाती है वो इतनी जल्दी पकड़ में आती नहीं है। कई सारी चीज़ें मैंने सुधारी भी, सही क्वेश्चन। एंड फाइनली मैंने ओएमआर भरकर 2.5 घंटे के आसपास मैंने अपनी ओएमआर शीट भर ली, और मैं बस हेड डाउन कर एक बेंच थी जिस पे मैं सो गया। एंड अंदर से ये पता चल गया था कि
कि सिलेक्शन तो सुधांशु भाई पक्का है, इस साल सुधांशु पुंजोत के नाम के आगे डॉक्टर जरूर लगेगा, डॉक्टर सुधांशु पुंजोत मैं जरूर बनूंगा। ये एग्जाम हॉल में मेरे को पता चल गया था। मैं खुशी से मुस्कुराता हुआ बस सो रहा था और इन चीज़ों को फील कर रहा था कि अगले साल इसी दिन 1 साल जस्ट पहले मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और आज मेरा सिलेक्शन होने वाला है। मैं एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, पेपर सबमिट करके जैसे ही बाहर गया, गेट मतलब जो एग्ज़ाम का था वो बहुत दूर था, मतलब 100-200 मीटर के आसपास। बाहर जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था बारिश हो रही थी और ऐसा कोई खड़े रहने की जगह नहीं थी। मम्मी और मामा बिल्कुल यूँ भीगे हुए बस गेट पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि ये कहीं कुछ गड़बड़ नहीं कर दे, क्या होगा। मैं बाहर आया, मैंने दूर से हाथ ऊंचा कर खुशी से हंसकर मतलब उनको ये इशारा कर दिया कि बहुत अच्छा हुआ पेपर। मैं बाहर गया, उनको बोल दिया बस 670-80 नंबर तक इजीली मैं स्कोर कर लूँगा, बहुत बढ़िया पेपर किया, अगर मेरे से एक भी सिली मिस्टेक नहीं हुई तो। वो जो खुशी थी वो शायद मैं कभी नहीं पा पाया हूँ और एक अलग ही वाइब आ रही थी। जब मैं गाड़ी में जा रहा था, मेरे 20-30 किलोमीटर सेंटर दूर था अपने रूम से, मैं अपने रूम पे पहुंच रहा था। गाड़ी में मैंने कई सारे क्वेश्चन जो मेरे को डाउटफुल थे मैंने चेक किए, लगभग सब वो जो अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, जो कंट्रोवर्शियल थे, वो मेरे राइट हो रहे थे। मेरे को लगा कि बहुत अच्छा स्कोर आएगा जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया है। पेपर हमारे टीचर्स जो मेरे साथ आए थे एग्जाम दिलवाने, उन्होंने ले लिया था, क्योंकि तब मैं एक टॉपर वाली गिनती में आता था, तो उन्होंने ले लिया था कि तेरा पेपर हम चेक करके देंगे तेरे को। तो 9 बजे के आसपास मेरी आंसर की आने वाली थी और उससे पहले हम खाना खाने वगैरह गए थे, पर मेरा दिमाग, मेरा मन उसी पेपर में था कि क्या स्कोर होगा, क्या स्कोर होगा। मैंने सही से खाना भी नहीं खाया एंड फाइनली 9 बजे के आसपास मैं और मेरे मामा दोनों कोचिंग में गए। जैसे ही मैंने गेट में एंटर किया, एक सर आए जिन्होंने बोला इधर पेपर हमने देख लिया है, तेरे 675 मार्क्स आ रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया है वो शायद आ जाएंगे। फिर मैंने अपना पेपर लिया, तब तक आंसर की बन के नहीं आई थी, बट सरों ने देख लिया था कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत आई हों। उस हिसाब से 660-670 के आसपास नंबर थे। फिर जब प्रॉपर आंसर की बन के आई एंड फाइनली जब चेक किया मैंने, रात के करीब 11 बज रहे थे तब, और मैंने जब चेक किया तो 640 मार्क्स आ रहे थे मेरे को यूँ था कि चलो सिलेक्शन तो हो गया, पर जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने बहुत छोटी छोटी गलतियाँ कर दी थी। वो मेरी क्या गलतियाँ थी, कैसी गलतियाँ थी, ये सारी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखें और आप इन गलतियों को कभी ना दोहराएं अपने एग्जाम में। और यूँ था अंदर से कि बस सिलेक्शन हो गया है। वो जो खुशी थी वो बहुत ही अलग ही लेवल की थी, मतलब कि मेरे को यूँ अंदर से था कि 3 साल से मैं जिस चीज़ के पीछे पागल था, मैंने जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की थी, आज फाइनली मैंने उसको अचीव कर लिया और मैं अंदर से बहुत खुश था। ये जो खुशी थी वो मैं किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, मैं किसी को बोल नहीं पा रहा था कि ये है। मैं रूम पे गया, मम्मी रूम पे थे, उनको बताया ऐसा है, घर पे पापा को फ़ोन किया ऐसा है। मतलब यूँ था कि अंदर से मेरे पापा बस मेरे फ़ोन का वेट कर रहे थे कि ये जब नंबर बोलेगा तब 500 बोलेगा 600, 500 बोलेगा 600। जब मैंने बताया 640 के आसपास नंबर है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की खुशी, मतलब वो जो मैं उनके चेहरे पर देखना चाहता था 3 साल से कि बस मैं एक बार सेलेक्ट हो जाऊँ और वो खुशी उनके चेहरे पे देखने मिले। जब मैं घर पे गया दूसरे दिन, आज से ठीक 1 साल पहले, मैं बिल्कुल रोता हुआ घर पे गया था पूरी बस में। घर पे जाके भी खूब रोया था। घर पे गया, बहुत ही बढ़िया, मतलब घर पे जिन को पता चल गया था रिश्तेदारों को कि मेरा सिलेक्शन हो चुका ही हूँ, उन सब ने बस डॉक्टर साहब कैसे हो ये वगैरह बोला। मतलब अंदर से ही हो रहा था कि नहीं, प्राउड हो रहा था कि वास्तव में मैंने कुछ करके दिखाया अपने पेरेंट्स के लिए और मेरे लिए। फिर बस कुछ दिन गुजरे, अभी कुछ दिनों पहले नीट का रिजल्ट आया। रिजल्ट लगभग 8-9 बजे के आसपास घोषित हो चुका था और 10 बजे तक मेरा नहीं खुला था। एक्साइटमेंट वो थी रिजल्ट चेक करने थी कि मेरे पास इस साल का और पहले साल का दोनों एडमिट कार्ड थे। मैं पहले साल के एडमिट कार्ड के रोल नंबर डाल के मेरा रिजल्ट चेक कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले से मैं ट्राई कर रहा हूँ और अभी तक मेरा रिजल्ट क्यों नहीं खुला। मेरे सब दोस्तों का खुल चुका था रिजल्ट। फिर मेरे पापा ने बोला आराम से तू एक बार देख और कोशिश कर। मेरे को आज भी याद है, हम घर के बाहर ही बैठे हुए थे, मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन और मेरे अंकल के घर वाले, हम सारे बैठे हुए थे। लैपटॉप की स्क्रीन खुली हुई थी और फाइनली जब रोल नंबर एंटर किया एंड रिजल्ट आया, मार्क्स देखे 630 नंबर थे एंड ऑल इंडिया रैंक काफ़ी इस बार इतनी अच्छी नहीं आई, बट 13,900 के आसपास मेरी ऑल इंडिया रैंक थी एंड मेरी EWS कैटेगरी के अंदर 1637वीं रैंक थी। और वो रिजल्ट देखकर मतलब इतनी खुशी अंदर से हो रही थी। बहुत सारे जनों के फ़ोन आ रहे थे,
मतलब इतनी बधाई आ रही थी, शायद मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा। जब मैं प्रिपरेशन करता था मैं सोचता था कि क्या मैं ही वो पहला बंदा हूँगा जो गाँव का पहला डॉक्टर बनेगा। मैं अपने गाँव का पहला MBBS डॉक्टर बनने जा रहा था। एक अलग ही वाइब जनरेट हो रही थी अंदर से खुशी की। जो रात को लेट रिजल्ट आया था तो कई लोगों को पता नहीं चला, पर दूसरे दिन हमारे कोचिंग में भी सेलिब्रेशन था। मैं तो सुबह जल्दी घर से निकल गया था, पर फोन पे फोन, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, पर दूसरे दिन शाम तक 1000 मैसेज या कॉल मेरे पास इकट्ठे हो चुके थे जिनका मेरे को रिप्लाई करना था। बहुत जनों ने वो किया। फाइनली मैं अपने कोचिंग में एक बार फिर अपना रिजल्ट सेलिब्रेट करने गया था। उस साल जब रिजल्ट सेलिब्रेट हुआ मैं कभी नाचा नहीं था, बस ये दुख के साथ मैं एक कोने में खड़ा खड़ा रो रहा था और सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए, अगले साल ये जो हार इन बच्चों को पहनाए गए वो मेरे को भी सर के हाथों से जरूर पहनना है। फाइनली मेरे को वो रेस्पेक्ट के साथ सम्मानित किया गया, हार पहनाया गया, और उस दिन मैं इतना नाचा जो आज तक ना मैं किसी शादी में नाचा हूँगा। मेरे को इतना नाचने वाचने आता नहीं है इतना खास, बट जो भी है देखा जाएगा। बस आज का दिन एंजॉय करना है। मैंने जिस दिन को देखने के लिए इतनी मेहनत की थी उस दिन को एंजॉय करना है। मैंने खूब मेहनत की थी इस चीज़ के लिए, इस दिन को देखने कि मैं उन गाड़ियों में घूम पाऊँगा और उन गाड़ियों में घूम कर मेरे को वो रेस्पेक्ट मिलेगी कि मेरा एक जुलूस निकलेगा और इस अच्छे रिजल्ट को मैं सेलिब्रेट कर पाऊँगा। मैंने उस रिजल्ट को सेलिब्रेट किया एंड फाइनली एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैं बहुत जल्दी एडमिशन ले लूँगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब काउंसलिंग मेरी चल रही है अभी, और एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने की मेरे को उम्मीद भी है। एंड मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करना जरूरी है। यूँ अगर आप सोचोगे बिना मेहनत किए कुछ हासिल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जब मेरे 670-80 नंबर कोचिंग में आते थे सब कहते थे आप तो टॉपर हो, ये हो, बट 198 नंबर भी आए थे मेरे पहले टेस्ट में। वहाँ से 680 नंबर मैंने कैसे किए, वो मेरी मेहनत थी, वो मैं जानता था। बस मेहनत करने से हर चीज़ को साधा जा सकता है, हर लक्ष्य को पाया जा सकता है। मैं आपको यही कहूँगा कि मेहनत करना ना छोड़े। कई बार अच्छे नंबर आएंगे, कई बार खराब नंबर आएंगे, पर अगर अंदर से यूँ लग रहा है नहीं कि मैं कर सकता हूँ तो आप जरूर प्रयास करते रहें अंतिम समय तक। मतलब एक डायलॉग में कहा जाता है कि कयामत तक लड़ेंगे, बस ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। आखिरी समय तक आप मेहनत करते रहे, आपको अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। और मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम एक वीडियो में मतलब ऐसी लाइनें सुनी थी जो मैं आज आपको शेयर करूंगा कि सक्सेस का सबका अपना रूल होता है। अब दूसरे को देख के मत बनाओ कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज मैं नीट क्लियर करके सक्सेसफुल हो रहा हूँ तो आप शायद किसी और फील्ड में, बट किसी को देख के आप ये मत करो कि मैं कैसे सक्सेस हो जाऊँगा या फिर मैं भी ऐसा कर लूँ, और दूसरों से अपनी तुलना मत करो। आप अपने लेवल पर हो, वो दूसरा अपने लेवल पर है। आप बस मेहनत करो और ट्राई करो कि आपने जो ड्रीम को सोचा उसको अपन चेस कर पाएँ, और अपने जो भी पेरेंट्स के, आपके जो भी सपने हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, उनको पूरी कर पाए। और ये कैसे होंगी, बस सिर्फ मेहनत करने से। एंड में मेरा यही कहना है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आप कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी को इससे रिलेट कर पाए, और आप भी कोशिश करें कि एंड में ऐसी सक्सेस जरूर पाए। और बस मेहनत करते रहिए, मैं यही कहूँगा। और कोशिश करूँगा मैं इस चैनल के थ्रू कि आपको कुछ न कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देता रहूँ जिससे आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प हो। ऐसा ये चैनल कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, ये अभी फ़िलहाल कोई आइडिया नहीं है, बट ट्राई करूँगा मैं कि जितना अच्छा हो सके आपके लिए करता रहूँ। और आप भी मेरे को जो प्यार अभी तक मिला है उससे भी कहीं गुना अच्छा सपोर्ट आप मेरे को करते रहे। बस यही उम्मीद है। ऑल द वेरी बेस्ट, और अपनी नीट की तैयारी और जर्नी को कंटिन्यू रखें। एक दिन आप भी उस वाइट कोट और एप्रॉन के साथ जरूर एक दिन डॉक्टर बनोगे और अपने ड्रीम को अचीव करोगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।